चलिए भाई, लेट्स बिगिन विद द क्लास। तो आज की क्लास में भी हमने कल कहा था कि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो केवल एक टॉपिक बचा है, वो हम मंडे ट्यूसडे वाली क्लास में कर लेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ट्यूसडे मैक्सिमम बाय वेडनेसडे तक हम ये चैप्टर माइंड अप कर लेंगे। ठीक। तो अब ये बताओ, पहले स्टेटस बताओ मुझे। शीट मैंने कहा था करके आने के लिए, करिए कि नहीं करिए। लेवल वन कितनों ने कर लिया? लेवल वन होमवर्क था ना। CW एंड HW की बात कर रहा हूँ। हो गया। कितनों ने नहीं करा? क्यों? रह रहा है अभी आपका? करो, जितना करा है वो हो रहे हैं क्वेश्चंस। डाउट कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं? कम आ रहे हैं, मैनेजेबल है। ठीक, बहुत बढ़िया। आपको मैंने कहा था पढ़ के आना है, पढ़ के आए हो। ठीक है, आज मैं और थोड़े से कल के मुकाबले थोड़े और अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्लस थोड़े और बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी कराने हैं। इनवर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो भी हम करेंगे। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन फॉर द डे। क्वेश्चन नंबर वन, you got to find the matrix A such that det of A equal to 2 and adjoint of A 220 251 011। करना शुरू करें इस क्वेश्चन को। आप सारे क्वेश्चन मत लिखें, पहला क्वेश्चन लिखें, उसको करना शुरू करें। मैं दो चार पांच क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इससे समय बचेगा हम सबका। एंड सीक्वेंस में जिसमें मैं लिख रहा हूं उसी सीक्वेंस में करिएगा। ये तीन क्वेश्चंस आप लोग करें पहले। पहले क्वेश्चन की बात करें, डेट ए दिया हुआ है, एडजॉइंट ए दिया हुआ है। हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डेट ए। तो उस लॉजिक से ए इनवर्स की बात करूंगा, एडजॉइंट ए बाय डेट ए। डेट ए की वैल्यू 2 है, तो ए इनवर्स इस एडजॉइंट ए को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 1 0, क्योंकि वो 2 जो है ना डिवीजन में हर एलिमेंट को डिवाइड कर देगा। 1 5/2 1/2 0 1/2 1/2। ये अपने पास ए इनवर्स आ गया। अब अपने को ए निकालना है। अब हम एक चीज जानते हैं, ए इनवर्स का दोबारा इनवर्स निकालेंगे तो ए आएगा, यस और नो। तो बस इसका मतलब है जो गिवन मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ये इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो मैंने इनवर्स निकालने के लिए केवल थोड़े लंबे तरीके से एक ही क्वेश्चन लिखा है इन तीनों में से, तो इसलिए ए पूरा इसका निकाल लें। वेरीफाई करें, मैं आंसर आपको बता दूंगी। आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, नो डाउट कैलकुलेशन है।
लेकिन एक दो बार तो करना पड़ेगा ना कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, तभी हमें आदत डलेगी। तो कंप्लीटली डू इट प्लीज। प्लीज डू नॉट स्किप इट, कि सर ने यहीं तक कराया है आगे नहीं करेंगे। कर लें आराम से, कोई जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं काम। हाँ भाई, कर पा रहे हैं? मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, वेरीफाई कर लेना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। गिव मी मिनट। पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये लिख रहा हूं, 2 - 1 1 -1 1 -1 1 -1 3। ये आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का। आप इसको ए इनवर्स की तरह मत ट्रीट करें, मानो कि ये कोई एक पी एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालना। ठीक है ना? तो उसका इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डेट ए। निकालो। लंबा जा रहा है। क्या गलती है? दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ इतना।
हाँ भाई, पहले का आ गया आंसर, मैच कर रहा है? किसी का भी नहीं आया, करा ही नहीं है आपने। ना करो, आप ही को नुकसान मिलेगा। मत करो। हुआ नहीं, आपने करा ही नहीं है। ए इनवर्स आपने कोशिश ही नहीं करी है। एम आई राइट? ना करो। आपने करा ट्राई बच्चे? किसी का भी नहीं मैच कर रहा आंसर। इसकी तो कहानी अलग है। क्या मैं वेरीफाई कर लेता हूँ दोबारा? डेट ऑफ ए इनवर्स हाफ है ना? हम्म। वो भी तो यूज होगा ना। इंटू टू हो जाएगा ना वो। नीचे ऊपर टू हो जाएगा। क्यों? आपको ए निकालना है। ए, ये निकालना है ना आपको। तो इसका इनवर्स निकालना है। इसको आप एक मिनट के लिए, क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए इनवर्स। एंड डेट ऑफ ए इनवर्स क्या है? इट कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स divided by 1 by det A, which is det A into adjoint of A inverse. So this is 2। आपने 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। अरे तो इसका इनवर्स कैसे निकलेगा? निकालोगे तो क्या इसका उल्टा कर दो, 1 बाय 1 बाय कर दो? कैसी बात है भाई, मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। उसका डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट तो निकालेगा ना उसके लिए तो पूरा। एडजॉइंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज, राइट? आप घर जाके करिएगा इस पार्ट को, कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये। कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर तो मैट्रिसेस ही करना बेकार है। इनवर्स तो निकालना आना चाहिए ना। ईमानदारी से बताओ कितनों ने ट्राई किया था कहने के बावजूद भी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। 7 बच्चों ने ट्राई किया। क्यों भाई, क्या परेशानी है? जैसे ये तो हो ही जाएगा। इन्हीं में ही गलतियां होती हैं। 2 बार तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन को कम से कम, तभी जाकर के एक आदत पड़ेगी। क्योंकि पिछले बैच में अभी मैंने कहा, मेरा मैट्रिसेस खत्म हो गया वहां पे। ठीक है ना, वहां भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन बच रहा खाली। मैंने उनसे कहा कि भाई 2 मैट्रिक्स दे दिए, प्रोडक्ट निकाल के बताओ। 2 बच्चे पूछ रहे सर, दिस इंटू दिस के बाद प्लस आता है या माइनस आता है बीच में, बताओ क्या करें? फिर वो भाई साहब कह रहे हैं कि सर पहली बार मैं तो मल्टीप्लीकेशन हाथ से कर रहा हूँ। ठीक है, ना करो। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी डन, आई एम प्रिज्यूमिंग इट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। शो दैट दिस ए दिया हुआ है, ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो ठीक है। बेसिकली ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की बात हो रही है। तो बेसिकली अपने को ये प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 7 i इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है ना? ये अपने को प्रूव करना है, तो कर दो। ए का पावर 2 निकाल लो। ए पावर 2 निकालो फटाफट से। ए पावर 2 क्या आ रहा है? इसको अगर मैं 5 3 -1 -2 लिखूंगा तो क्या आएगा? रो बाय कॉलम। 25 माइनस का 3 22, 15 माइनस का 6 9। ठीक है ना? और ये माइनस का 5 प्लस का 2, तो माइनस का 3। और ये बन जाएगा -3 प्लस का 4 -3 1 आ गया। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 22 9 -3 1। माइनस का 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 3 15 9 -3 -6 माइनस का 7i 7007। इसको सिंप्लीफाई करोगे, चेक कर लो, 0000 आ रहा है, यानी नल मैट्रिक्स आ गया। ये अपने प्रूव कर ली बात की। ठीक है ना? वाया मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के अंदर में मैट्रिक्स का पुट कर दिया, ये नल मैट्रिक्स आ गया। क्यों? 22 माइनस का 15 माइनस का 7, 0 तो आएगा। ये करा दिया था मैंने। हेंस फाइंड ए इनवर्स जब भी करेंगे ना, चलो करा दिया तो कोई बात नहीं। हेंस फाइंड ए इनवर्स के लिए क्या करोगे? इस इक्वेशन को दोनों तरफ
ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप चेक कर लो जो डेट ए है वो जीरो नहीं आ रहा, डेट ए जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन को, तो बन जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए इनवर्स इंटू ए माइनस सेवन ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू नल इंटू ए इनवर्स, तो या ए इनवर्स इंटू नल तो नल ही रहेगा, ये हमने पढ़ा हुआ बात ये। ठीक, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ये क्या बच जाएगा, केवल ए इनवर्स इंटू ए क्या बचेगा, आई, और माइनस का ए इनवर्स इंटू आई क्या बचेगा, ए इनवर्स, इज इक्वल टू क्या आ गया, नल। तो यहां से आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू 1/7 ऑफ ए माइनस का 3i, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड ए भी आपको पता है, आई पता है, वैल्यू पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। दोबारा बोलिए, आंसर लिख दे ए इनवर्स का, ए इनवर्स ये आ गया ना, जो भी है निकाल दो ये। मैं देख देता हूँ, मेरे से लिखा हुआ है तो बता देता हूँ। ए इनवर्स आएगा 1/7 ऑफ 2 3 - 1 - 5, 1/7 ऑफ 2 3 - 1 - 5, ये आंसर। पहले दोनों हो गए, तीसरा क्वेश्चन करना शुरू करें। वी आर डन। मैं बोलना शुरू करूं। मैंने क्या करा बच्चे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, आई इंटू ए क्या बनेगा, ए, तो उसकी जगह ए लिख दिया। और ये ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, आई, ए इनवर्स इंटू आई क्या बनेगा, ए इनवर्स। यही अपने को चाहिए, इसको इधर रख लो, उसको उधर ले जाओ, डिवाइड बाय 7 कर दो। सही।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड सुन ले ध्यान से। ये लिखा हुआ है थर्ड में, इस मैट्रिक्स को मैंने बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको सी। नो डाउट कोई बच्चा कह सकता है सर ए को मैं 2 by 2 का मैट्रिक्स मान लेता हूं, ए बी सी डी मान लेता हूं, और इधर तीनों का मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं। क्या इसका कोई और तरीका भी है? हाँ, वो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर होगी बात? और जब भी आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो ना, हेंस फाइंड ए इनवर्स, और क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है, तो ए इनवर्स डायरेक्टली एडजॉइंट तरीके से नहीं निकालेंगे। हेंस फाइंड ए इनवर्स में प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन द गिवन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन, देन यू विल फाइंड ए इनवर्स। दिस इज द मेथड विच विल बी यूज्ड इन द स्कूल सीबीएसई स्टाइल पेपर, राइट? एल से पार्ट तो ए इनवर्स निकालना है, जैसे मर्जी निकालो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्लियर? तो ये लिखा हुआ है बी ए सी, बी ए सी, इसकी वैल्यू 1001 यानी आई लिखा हुआ है। बी ए सी की वैल्यू आई लिखी है। अब आप ध्यान से देखें, डेट बी की वैल्यू क्या आ रही है? 4 - 3 1 आ रही है, यानी 0 नहीं आ रहा। डेट सी की वैल्यू देखो क्या आ रही है? 9 - 10 यानी -1 आ रहा है, ये भी 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बी इनवर्स कॉमा सी इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारे पास बी ए सी इक्वल टू आई ए इक्वेशन दे रखी है, मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स कर सकता हूं। यानी बी इनवर्स बी ए सी और पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय सी इनवर्स कर दिया, यानी यहां पर बी इनवर्स आई सी इनवर्स ऐसा कर दिया मैंने। ऐसा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। उससे फायदा मिलेगा, बी इनवर्स इंटू बी आई बन जाएगा, सी इंटू सी इनवर्स आई बन जाएगा, आई इंटू ए आई, आई इंटू ए ए बनेगा, ए इंटू आई दोबारा ए बन जाएगा, यानी ए की वैल्यू बन गई बी इनवर्स आई सी इनवर्स। और आई को इससे प्री पोस्ट कुछ भी कर लो, तो यानी ए की वैल्यू बन गई बी इनवर्स सी इनवर्स। यहां तक क्लियर हो गई बात? ये बी की वैल्यू बन गई, ए की वैल्यू बन गई बी इनवर्स सी इनवर्स। अब बी इनवर्स और सी इनवर्स निकाल लेते हैं। अब हमें पता है ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए हमें शॉर्टकट याद है इसका, वो स्कूल में भी यूज कर सकते हैं, आप कोई परेशानी नहीं है। 2 और 2 को इंटरचेंज करोगे तो 2 और 2 तो रहेगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यानी बी का इनवर्स इज क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डेट ए। बी इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ बी। डेट ऑफ बी तो 1 है, हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, तो यानी ये बी इनवर्स के बराबर ही आ गया। तो बी इनवर्स तो निकल गया आपका। अब सी इनवर्स निकालना है। सी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ सी निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ सी क्या आएगा? इंटरचेंज कर दो, -3 और -3 तो यही रहेंगे। अब यहां पर माइनस का 2 बनेगा और यहां -5 बन जाएगा। क्लियर होगी बात ये? लेकिन डेट ऑफ सी -1 है, और सी इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ सी। डेट ऑफ सी को नीचे -1 है, अब 1/-1 अंदर में मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी ये क्या बन गया? 3 2 5 3। ये आपके पास सी इनवर्स आ गया, बी इनवर्स आ गया, कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। क्योंकि आपका आंसर क्या था? आपका आंसर था ए इज बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। इसको कर दो मल्टीप्लाई, विल गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर? ये दूसरा तरीका है। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, कौन सा तरीका कहां पर टाइम बचाएगा या हेल्पफुल है, वो क्वेश्चन करोगे तभी पता लगेंगी चीजें।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, वो सिंगल करेक्ट है, वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ बेटा, थर्ड हो गया सभी का, फोर्थ करें आराम से। उसके मार्क्स मिल गए आपको, कल जो पेपर किया था आप लोगों ने, सबको मिल गए? बताने की जरूरत है क्या? 16 बच्चों ने पेपर दिए थे, तो यही 16 है या कोई आप में से कोई एक था जिसने नहीं दिया था? अच्छा अच्छा, ना दो बस, आज दे दोगे और तो सॉल्यूशन आ गए हैं। ये देखो ये तय है भाई, उसी दिन देना है। अब उसे ऐसा प्रैक्टिस दो अब आप घर पे बैठ के। ऐसे तो हर रोज टेस्ट होते रहेंगे, आज कल वाला टेस्ट दे रहे हैं, आज परसों वाला दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके 2 स्लॉट बना दिए एक दिन के, वो मोर देन सब सेम चैप्टर। फंक्शन ही चल रहा है अभी तो, 3-4 टेस्ट फंक्शन के ही होंगे अभी। अगले हफ्ते भी 2 टेस्ट फंक्शन की है, इस हफ्ते भी दोनों टेस्ट फंक्शन की है। हाँ हाँ, सैटरडे छुट्टी है, कोई बात नहीं, सैटरडे मत दो, फ्राइडे देना दे दो, तुम्हारी इच्छा, बोलो फ्राइडे को। अच्छा, देना कब चाहते हो बता दो, तो नहीं देना मतलब सैटरडे को ना, तो कोई बात नहीं। वोट डालने जा रहे हो क्या? बोलो, क्या मैंने छुट्टी करी है, औरों की भी छुट्टी है क्या? सभी टीचर ने छुट्टी नहीं करी होगी? अरे कोई नहीं कर रहा, तुम टेस्ट दे देना चुपचाप आकर के, ठीक है ना। अगर देखो सभी ने छुट्टी करी, फिर मत दीजिएगा वो वाला टेस्ट। अगर केवल मैंने ही छुट्टी करी है, तो वैसे तो आओगे ना इंस्टीट्यूट पे, तो लेवल 2 वाला टेस्ट दे देना, ठीक है ना, बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। ठीक? इन टेस्ट को कंपल्शन मत मानो, इन टेस्ट को अपना एनालिसिस करना मानो कि हमें कितनी आती हैं चीजें, हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो
अगले हफ्ते भी मेरा तो मैंने फंक्शन का ही रख लिया, आईटीएफ का करते हैं अगले हफ्ते, क्योंकि फंक्शन ही रख लो। 3-4 लेवल 2 वाले ना, कम से कम 3-4 टेस्ट दे दो, 2-2 हफ्ते देते रहो, है ना, कोई एक चैप्टर 2 हफ्ते चला लेते हैं, चाहे सीक्वेंस जो मर्जी हो, हम कोई भी टेस्ट 2 हफ्ते चला लेंगे। हाँ भाई, फोर्थ बात करना शुरू करें। किसी का आया आंसर? वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, बी आंसर आएगा इसका, आ रहा है क्या? सभी का आ रहा है बी? बताना है या अंडरस्टूड है? a-2i मल्टीप्लाई कर दो इसको बस, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, प्री मल्टीप्लाई, है ना। इन इसको ओपन करके प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई ऑन बोथ ऑफ द साइड्स बाय ए इनवर्स, यू विल गेट योर आंसर। समझ आ गई बात? कर लोगे? बताने की जरूरत तो नहीं, इराज हो जाएगा। ठीक है जी, अगला करें। 5 किसी का हुआ है? इफ द प्रोडक्ट पी क्यू हैज इनवर्स आर, हाँ पी क्यू का इनवर्स आर है। हाँ भी करे, अगला भी क्वेश्चन लिख दिया है। नहीं आया? सी ऑप्शन में वेरीफाई कर रहा हूँ। बता रहा हूँ इस बार। क्यू इनवर्स इक्वल टू, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। आ रहा है क्या? कितनों का आ रहा है? 1-2 रास्ते में। करो करो, टेक योर टाइम, करो करो।
जिन्होंने कर लिया अगले पे चले। 2 मिनट लें और। शौर्य हो रहा है क्वेश्चन? वेरीफाई करता हूँ। बता रहा हूँ। ए आएगा, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, पांचवा हो गया। सुने जरा। इफ द प्रोडक्ट पी क्यू हैज इनवर्स, यानी पी क्यू का इनवर्स आर है, यानी क्यू इनवर्स पी इनवर्स इज इक्वल टू आर, और क्यू इनवर्स अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे बोलो? क्यू इनवर्स निकालना है तो क्या कर दो? क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स इंटू पी इज इक्वल टू आर इंटू पी, ऐसा लिख दो। दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया पी से। पी इनवर्स इंटू पी क्या बनेगा? आई। तो ये बन जाएगा क्यू इनवर्स इज इक्वल टू आर इंटू पी। आर पता है, पी पता है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई बात? अगला कर ले जिन्होंने किया, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन हो रहा लिखा हुआ। हाँ भाई, सिक्स हो गया, बताने की जरूरत? सभी से हो गया? ठीक है, सेवंथ कर लें।
हाँ बेटा, 7th हो गया। अव्वल भैया बातें मत करें। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 6। हरिंदर कौन सा कर रहे हो आप क्वेश्चन? 6। ठीक है, हुआ नहीं अभी 6। ठीक है, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में देख ले। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैंसिलेशन लो, होल ट्रू करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो यानी ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल आ गई। अपने से ये पूछा गया है, इसको लिख दो ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स। ए इनवर्स इंटू ए, आई बचेगा। तो ए इंटू बी इंटू ए इनवर्स। अब बी इंटू ए इनवर्स दोबारा नहीं, यहाँ क्या बन सकता है और? अच्छा, ए बी की जगह पे क्या लिख दे? बी ए। दोबारा बोले, ए बी की जगह पर बी ए लिख देंगे तो बनेगी नहीं बात? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं पर ही लिखते रहो आप। हाँ ठीक है ना, इसके अंदर मैं ऐसे ही करता हूँ, ए बी की जगह बेटर है बी ए इंटू ए इनवर्स। ये ज्यादा इजी पड़ गया, ये आई बन गया। बी इंटू आई विल बिकम बी, तो विच इज नथिंग बट बी पार्ट टू। द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 7th और 8th करें। करिए, ट्राई करिए फटाफट। सुबह हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 कितनों से हो गया? किससे नहीं हुआ? थोड़ा डालो, 2 मिनट और थोड़ा डालो। क्या कर रहे 7th में? सर, 7th तो छोड़ दिया, समझ नहीं आएगी, फाइनल आ रहा। नहीं, गलत, दोबारा सोचो। क्लास 1 मिलके जाना।
काम है। हाँ मैं मिलता हूँ क्लास के बाद। फोन आया था, मैं उठा नहीं पाया था। आया था ना फोन, मामा का आया था, शायद आपने किया होगा। अच्छा मामा ने किया था, मैं उठा नहीं पाया था, मैं क्लास में था उस वक्त, मॉर्निंग में आज। करो करो करो, सेवंथ करो। किसने तोड़ा? गिर गए थे बाइक से? हाँ। क्या खेल रहा था, वॉलीबॉल? विराट कोहली बन के मानेगा तू? करो करो करो, ट्राई करो। बहुत बार ऑनलाइन क्लास लगा रहा है आजकल, तो क्या बात है? ऑनलाइन है? ऑनलाइन ज्यादा समझ में आता है। पहला बंदा बोला। चुपचाप ऑफलाइन आ जाया कर, चुपचाप क्लास में आ जाया कर। हितेश भैया कौन सा कर रहे हैं? पहले 6 तक हो गए, कोई डाउट नहीं है? सोमेश हो गए? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी। दिखाओ कैसे लिख रहे हो, कल से लिखने में सुधार आया क्या? हाँ ठीक है, चलो पहले से बेटर है। बढ़िया। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी लगाओ ना। तीनों पीसीएम की है ये? क्यों? अलग अलग लगाओ। हाँ जी, कुछ नहीं हुआ। 7 नहीं हुआ। 7 सुन ले। If A is a diagonal matrix of order 3 such that A square is equal to A, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर A है तो उसको क्या लिखोगे अब आप? D1 D2 अप टिल Dn, है ना? ऑर्डर 3 की बात हो रही है तो D3 तक मान लो। और A स्क्वायर की बात करेंगे तो डाया ऑफ D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर D3 स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक कह रहा हूं? वो क्वेश्चन कह रहा है ए और ए स्क्वायर बराबर है, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं डी बेस आई इज इक्वल टू डी बेस आई का स्क्वायर है, जहां पर आई की वैल्यू 1 2 3। और इसका मतलब है डी बेस आई टाइम्स ऑफ डी बेस आई माइनस का 1 इक्वल टू 0। यानी डी बेस आई की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी। यानी D1 D2 D3 या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, और तो कोई संभावना नहीं है। क्लियर होगी बात यहां तक? अब अब हमने बताना है ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब इस पोजीशन को भरने के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास? 2। अगली को भी, अगली को भी 2। तो टोटल आंसर आ गया 2 की पावर 3 यानी 8। लेकिन एक केस ऐसा भी होगा जब सारे जीरो होंगे। जब सारे जीरो होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलते, है ना? मतलब सारे जीरो नहीं होने चाहिए ना, ये पढ़ा हुआ है शायद हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं ठीक कह रहा हूं? सारे जीरो नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब आंसर आ गया अपने पास 7। क्लियर हो गई बात? अगर समझ आ गया, चले अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो या तो 0 है या 1 है, दो ही पॉसिबिलिटी है हर केस को भरने की। तो पहली की 2 ऑप्शन, अगली के भी 2 ऑप्शन, अगली के भी 2 ऑप्शन। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। 8 में से एक केस ऐसा होगा जब सारे जीरो हो जाएंगे, जो कि नहीं चाहिए। पता नहीं, अरे मैंने पहली बार ना एलिमेंट्स किताब की बात मानी थी और मुझे गड़बड़ लग रही है। मतलब डेफिनेशन के मामले में ना, क्योंकि मेरे पास, मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास जो डेफिनेशन लिखी है, जो मैं अभी तक पढ़ा रहा था, डायगोनल मैट्रिक्स में एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है ना डायगोनल का, वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? प्रिंसिपल डायगोनल का कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी एलिमेंट्स किताब में लिखा हुआ था डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो। तो अगर डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो जाएंगे तब तो आंसर 8 हो जाना चाहिए था। बट मेरे पास आंसर इसका 7 है। इसका मतलब एलिमेंट्स किताब में लिखी डेफिनेशन गलत है। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट, चेक करता हूं मैं, इंटरनेट में भी चेक करता हूं डेफिनेशन को। मेरे हिसाब से तो मैं यही पढ़ाता था पहले भी, लेकिन इस बार मैंने किताब देख ली है तो इसमें ये लिखी थी बात। नहीं, मैंने लिखा हुआ मे और मे नॉट बी जीरो, मैंने एक नोट बना के लिखाया था। लिखाया हुआ है ना मैंने? डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने एक नोट बना करके लिखवा रखा है। द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ दी, ये कुछ है, यहाँ तो नहीं है। हाँ, मे और मे नॉट बी जीरो।
एक बार मैं दोबारा पढ़ लेता हूं इंटरनेट पे। द डायगोनल एंट्रीज themselves may or may not be zero, thus this is if I is not equal to 0, entries outside the main diagonal are 0, and the term usually refers to this thing, elements of main diagonal। यानी यार यहाँ पे भी ये बात लिखी है, elements of the main diagonal can either be 0 or non-zero। डेफिनेशन की बात है तो या तो मेरे पास गलत लिखी थी, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, इसीलिए तो टाइम मांग रहा हूँ। मेन डायगोनल इज इन विच सेम वेरीफाई कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब वेरीफाई कर रहा हूँ, गिव मी 1 मिनट। यार देखो, अगर एक काम करना, मैं भी आज दोबारा देखूंगा डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मुझे भी इंटरनेट पे अभी यही मिला है, डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी 0। तो मे बी 0 है अगर, तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 ही होगा, 7 नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो वो केस हटाया है जब सारे 0 हो जाए डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट 0 अगर, और कोई बात लिखी भी नहीं है यहाँ पर, तब आंसर 8 होना चाहिए इस क्वेश्चन का, एल्स आंसर 7 होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन ही, चलो ये मेरे पास 7 ही लिखा है, ठीक है ना, मेरे पास 7 ही लिखा है। बात सारी ले दे करके आ रही है कि डेफिनेशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स की। गूगल के मुझे डेफिनेशन अभी मे और मे नॉट बी 0 वाली बात मिली, उस हिसाब से आंसर 80 होना चाहिए। स्टिल इसको मैं वेरीफाई दोबारा अभी कर दूंगा, क्लास के बाद दोबारा देख लूंगा इसको मैं, राइट। एम्बिग्यूटी अभी मान करके चल लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो डेफिनेशन सही है तो शायद यही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, यही आंसर होना चाहिए 80। अभी चेक कर देते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, इस क्वेश्चन को मैं डाल दूं। हाँ जी, एक्चुअली यार उसमें तो लिंक्स बहुत सारे हैं ना, गूगल पे भी तो दुनिया ही डालती है ना। अब वो एक ऑथेंटिक मैं बाद में देखूंगा, क्लास के बाद देखता हूँ मैं कि कहाँ मिलेगा। कल बात कर लेंगे, रीवेरीफाई कर लूंगा या मैं बता दूंगा आप लोगों को, टेंशन ना लें। इसका अगले का आंसर है सी पार्ट, आ रहा है क्या? ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो पता ही है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होता है ना। हाँ ये मॉड है, ये तो छोटे एलिमेंट है तो ये मॉड ही अंडरस्टूड है, ये बड़ा ए नहीं है कैपिटल। हाँ भाई ये बताने की जरूरत है क्या? सभी को आ गया समझ में? आपको मालूम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ठीक। और मान लो ए एक मैट्रिक्स है, A1, मैं लिख के दे रहा हूँ, पूरा एक लिख देता हूँ, रिजल्ट लिखा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। A1 A2 A3, अगर ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर मैं ए इसको मानता हूं, उसका ए ट्रांसपोज निकल आएगा। और ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर हम आई करेंगे और कंपेयर करेंगे तो वहां से एक बात निकल के आती है, समेशन ए आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन बी आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन सी आई स्क्वायर। इन सब की वैल्यू 1 होती है। और समेशन ए आई बी आई इज इक्वल टू समेशन बी आई सी आई इज इक्वल टू समेशन सी आई ए आई। इन सब की वैल्यू 0 होती है, ठीक। ओके, तो वहां से समेशन ए आई बी आई। अब इसमें क्या करोगे बाप, इस वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था बात ये, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लोगे और उसको आई के इक्वल कर दो। अगर कोई और बात नहीं दिमाग में आ रही है, ये रिजल्ट नहीं ध्यान है अगर, वैसे तो ध्यान रहना चाहिए, ठीक। तो वहां से आपके पास एबीसी की ए कितना आ जा रहा है,
ए स्क्वायर हाफ आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है? रो और कॉलम को कर दोगे ना, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, वो 1 आ जाएगा, ऐसे करके कर लो यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ए बी सी डी में से दो भी हो सकती है सही, एक भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकते हैं, आराम से सोच के समझ के करें। इस पे दिमाग लगाएं, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ इस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन का आंसर 2 पर एन कर लें, है ना, यानी 8 आंसर है उस क्वेश्चन का, 7 नहीं है।
तो मैंने आपको जो लिखाया हुआ वो बिल्कुल सही लिखाया हुआ है, यानी एलिमेंट्स किताब में सही लिखी थी बात। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर चारों बातें सही हैं यहाँ। ये आपका होमवर्क है, आराम से सोचिएगा, कल बात करेंगे इस बारे में, ठीक है ना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले काफी पूछे जाते हैं जेई के अंदर में, ठीक है। एडवांस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो काइंडली इस क्वेश्चन को जो लिखा है बस कॉपी घर जाके ना खोलना, ऐसा मत करिएगा। 2/3 बस। ओ भाई, डी आई की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी, तो हर जगह पे दो ऑप्शन है, 2 2 2, 2 × 2 × 2, डी बेस आई इज इक्वल टू डी बेस आई का स्क्वायर, वो लिख लेना एक दूसरे से, ठीक है भाई। अब रही बात, आज तारीख, आज क्या बार हो गया, वेंसडे है ना आज। तो देखो 99% है सैटरडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो मैसेज डाल दूंगा, मतलब वट एवर, मैं मैसेज आपको कन्वे कर दूंगा। अब फ्राइडे को आपका टेस्ट है, टेस्ट का टॉपिक आईटीएफ। अच्छा जी, अब रही बात होमवर्क की। होमवर्क में मेरी तरफ से मैट्रिक्स चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। मैट्रिसेस भी, मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड भी मेरे लिए दो नहीं है, वो एक ही है। तो आप उसकी एलिमेंट्स की किताब के क्वेश्चन भी सारे के सारे कर पाओगे। लेवल 1 2 मैंने शेयर किया, 3 और 4 नहीं शेयर किया अभी, क्या कर दिया, 3 और 4 भी आज शेयर हो जाएगा, वो भी कर लें। केवल और केवल क्वेश्चंस रेलेवेंट टू 3 इक्वेशन दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वर्ड यूज किया गया होगा, एक्स वाई जेड की इक्वेशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इस तरीके की बातें, वो सारे क्वेश्चन, वो वाला टॉपिक आपने नहीं किया है, एल्स ऑल डन। तो हमें उस टॉपिक को कराने के लिए और क्वेश्चंस को कराने के लिए ज्यादा एक या दो क्लास, यानी अगले हफ्ते की ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को निपटारा कर देंगे, क्योंकि इस हफ्ते संडे वैसे नहीं है क्लास पीटीएम की वजह से, सैटरडे आपकी बार इलेक्शन की वजह से छुट्टी रख रहे हैं, ठीक। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्लास में खत्म कर देंगे, कंफर्म है। अब रही बात, अगला चैप्टर बच जाता है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में दो ही चीजें हैं, तीन चीजें होती हैं। एक, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहां मैं पढ़ा रहा हूं, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डिटर्मिनेंट का भी इस्तेमाल होता है, तो वो कॉमन है दोनों का, उसका भी और उसका भी। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज डिटर्मिनेंट सॉल्व करना एंड उसकी प्रॉपर्टीज। सॉल्व करना मैंने सिखा दिया, आपको लोगों को ऑलरेडी आता है। प्रॉपर्टीज मैंने करानी है। प्रॉपर्टीज जेई मेन के सिलेबस से हटी हुई है, स्कूल के सिलेबस से कटी हुई है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज की बदौलत क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन छोटे तरीके से हो जाता है। और तीसरी बात उसके अंदर में डिटर्मिनेंट में बचता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये तीन चीजें हैं, उसके अंदर में मैं नहीं समझता ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्लास से ऊपर लगेंगी, ठीक। यानी कमिंग नेक्स्ट वीक से अगला वीक वेडनेसडे तक वी विल वाइंड अप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंटायरली, एंड अगले हफ्ते से अगले पे हम शुरू कर देंगे नया चैप्टर लिमिट्स। फिर कैलकुलस में हम चलते चलेंगे, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, एओडी, इस तरीके का सीक्वेंस रहेगा। छुट्टियों से पहले मेरा टारगेट है आपको मैं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी खत्म कराऊं, क्योंकि आज तारीख है, क्या तारीख होगी, 22। आप ये मानो इस महीने आपका डिटर्मिनेंट तक खत्म हो जानी चाहिए चीजें, तो आपकी छुट्टियां ज्यादा से ज्यादा 22 या 24 तारीख से शुरू करेंगे, तो यानी 3 हफ्ते हैं। 3 हफ्ते के अंदर में एलसीडी इजीली खत्म कराया जा सकता है, एक आध दो क्लास जो है ना ऊपर नीचे करके मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। डन, इनफ है आज के लिए, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। 10 दिन की छुट्टी मिलेगी।